चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 जड़, तना तथा पत्तियां। तो जड़ के बारे में और तना के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो जड़ की आंतरिक संरचना, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, अध्याय 6 में आंतरिकी संरचना के बारे में पढ़ना है। और जड़ तना की आंतरिकी संरचना, जैसे कि जड़ की मक्का की जो है जड़ है, उनकी आंतरिकी संरचना के अनुप्रस्थ काट के बारे में मैं बताया था। उसी प्रकार मक्का की जो है तने जो होती हैं उनकी अनुप्रस्थ काट के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और आज हम लोग देखेंगे पत्ती के बारे में, पत्ती की आंतरिकी संरचना की, पत्ती की किस प्रकार की संरचना और उनके अनुप्रस्थ काट में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पत्तियों की आंतरिकी संरचना। पत्तियों की आंतरिकी संरचना क्या होती है? पत्तियों को बेसिकली दो रूपों में डिवाइड की गई है, दो प्रकार से डिवाइड की गई है। जो है पत्तियों की आंतरिक संरचना के आधार पर, जो पत्तियों को देखा गया है उनके आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पृष्ठधारी पत्तियां और दूसरा है समद्विपार्श्विक पत्तियां। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठधारी पत्तियां। पृष्ठधारी पत्तियां कहने का तात्पर्य क्या है? पृष्ठ के आकार की, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक पेज जो होती है, हम लोग जो कॉपी पकड़ रहे हैं उस कॉपी में एक पेज होती है, वो क्या होती है? एक पृष्ठ होती है ना। तो उसी प्रकार पृष्ठधारी पत्तियां, पृष्ठधारी पत्तियां आप लोग जो है चौड़े आकार की जो पत्ती होती है, चौड़े मतलब जान सकते हैं कि लाइक आम का हो गया, पीपल हो गया, आम का हो गया, उसी प्रकार पीपल की हो गया, है ना। उसी प्रकार बरगद, तो ये जो पत्ती होती है आम की, पीपल की, बरगद की इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आती है? पृष्ठधारी पत्तियां के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? पृष्ठधारी पत्ती के अंतर्गत आती है। और उसी प्रकार आम हो गया, पीपल, बरगद इत्यादि क्या होती हैं? द्विपार्श्विक होती हैं। और ये जो है द्विपार्श्विक होने के कारण द्विबीजपत्री अंतर्गत आते हैं। आम, पीपल, बरगद इत्यादि द्विबीजपत्री पत्ती के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार समद्विपार्श्विक पत्तियां, कहने का तात्पर्य यह है कि समद्विपार्श्विक पत्तियां जो होती है वो जो होती है एक बीजपत्री के अंतर्गत आती है, जैसे कि मक्का हो गई इत्यादि। तो मक्का जो होती है समद्विपार्श्विक अंतर्गत आती है। उसी प्रकार पृष्ठधारी पत्तियां जो होती हैं आम, पीपल, बरगद, ये जो है किसके अंतर्गत है? द्विबीजपत्री के अंतर्गत आती हैं। पृष्ठधारी पत्ती क्या होती है? सबसे पहले हम जानते हैं कि पृष्ठधारी पत्ती होती क्या है। तो ऐसी पत्तियां जिनकी ऊपरी और निचली सतह की संरचना जो होती है जिसमें भिन्नता पाई जाती है, ऐसी पत्तियां जिनकी ऊपरी और निचली सतह जो होती है क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। उनमें जो है ऊपर की सतह की आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, जस्ट उनके अपोजिट डायरेक्शन की देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तो इसी को बोला जाता है पृष्ठधारी पत्तियां कहा जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ अध्ययन करेंगे पृष्ठधारी पत्तियों के बारे में, ठीक है। पृष्ठधारी पत्तियों की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है इसके बारे में मैं लिख दिया हूँ। क्या क्या पाई जाती है पृष्ठधारी पत्तियों की संरचना? जब अनुप्रस्थ काट करेंगे, टी एस कटिंग करेंगे, जब उनकी टी एस कटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं अब माइक्रोस्कोप के माध्यम से। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या क्या चीज दिखाई देगी? ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस दिखाई देगी, लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी, है ना, निचली बाह्य त्वचा जिसको बोला जाता है, और पर्ण मध्योतक यानी कि मेसोफिल। मेसोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, पर्ण मध्योतक। और जो है खंभ मृदुतक, है ना, पहली साइड पैरेन्काइमा जो है दिखाई देगी। और उसी प्रकार स्पंजी मृदुतक, स्पंजी जो है पैरेन्काइमा दिखाई देगी। और संवहन पुल, वैस्कुलर बंडल, ये सारी ये जो वैस्कुलर बंडल होती हैं मोस्टली एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पाया ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र में आम की द्विबीजपत्री के अनुप्रस्थ काट की संरचना में बनाया हुआ हूँ कि किस प्रकार से संरचना उनकी बनती है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जड़ और तना कि अनुप्रस्थ काट, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों की स्ट्रक्चर आप लोग को बना करके देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार पत्तियों की संरचना भी बना करके देखना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पहला एक एक करके समझते हैं कि ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है अपर एपिडर्मिस। चित्र में भी देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की जो पोर्शन होती है अपर एपिडर्मिस कहलाती है। क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा। तो ऊपरी बाह्य त्वचा क्या है? यह जो है पैरेन्काइमा की जो बनी होती है, पैरेन्काइमेट्स कोशिका की एक स्तर के बने होते हैं। और इन कोशिकाओं में जो है
क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ढोलक के समान की आकृति होती है और एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। इस प्रकार की क्यूटिन की जो है पत्तियां पाई जाती है, क्यूटिन की परत पाई जाती है। यहाँ पर देखोगे तो जो अपर एपिडर्मिस होती है कुछ इस प्रकार की ढोलक की संरचना के आकार की होती है और इसके ऊपर जो है क्यूटिन का लेयर पाई जाती है। ये हो गया अपर एपिडर्मिस और ये हो गया इनकी क्यूटिकल की आवरण। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है किसमें, ऊपरी बाह्य त्वचा अपर एपिडर्मिस की हम बात करें तब। लेकिन सेकंड देखें लोअर एपिडर्मिस, नाम से स्पष्ट हो रहा है अपर मतलब सबसे ऊपरी की जो संरचना ढोलक की समान की आकार की संरचना जो बेस प्रदान करती है, और लोअर मतलब नीचे की डायरेक्शन में देखें तो सबसे नीचे ढोलक की समान की आकृति होती है, वो लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। चित्र में भी स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस का क्या खासियत रहती है, ये जो कोशिकाएं होती है वो एक ही स्तर की होती है और जिनकी जो संरचना होती है ऊपरी बाह्य त्वचा के समान ही होती है, लेकिन इसकी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जैसे कि पर्णरंध्र, स्टोमेटा और पर्णरंध्र का निर्माण जो होती है दो वृक्क यानी कि इनकी जो रक्षण कोशिकाओं के द्वारा होती है और रंध्रों द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान भी किया जाता है। तो इसमें कुछ खासियत पाई जाती है। निचली जो बाह्य त्वचा होती है इसमें क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है। जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसमें क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है। और वो जो है रंध्र जो काम करती है, वो जो रंध्र होती है स्टोमेटा है ना, उसी प्रकार जो रंध्र होती है गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का जो है काम करती है, उनकी क्रिया में पार्टिसिपेट करती है। उसी प्रकार पर्ण मध्योतक देखें मेसोफिल सेकंड है ना, मेसोफिल सेकंड का काम क्या है, मेसोफिल जो होती है ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि मध्योतक जो होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है, खंभ और स्पंजी। खंभ और स्पंजी यानी कि दो, देखो यहाँ पर जो है स्पंजी और जो है खंभ, ये दो भागों में पर्ण मध्योतक डिवाइड रहती है। अब यहाँ पर देखो स्पंजी पैरेन्काइमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखो स्पंजी पैरेन्काइमा कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, मृदुतक होती है। क्या होती है, मृदुतक होती है। तो यहाँ पर देखो पहली साइड पैरेन्काइमा यह कोशिकाओं के एक अथवा दो स्तरों का बना होता है और कोशिकाएं का आकार जो होती है लंबी होती है और ऊपरी बाह्य त्वचा ठीक नीचे स्थित होती है। कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश का अभाव होता है। उसी प्रकार से हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करें तो इसकी बाह्य त्वचा जो होती है वो खंभ मृदुतक के बीच होती है और इनकी जो कोशिकाएं होती है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी जो पैरेन्काइमा होती है, जो स्पंजी पैरेन्काइमा होती है इसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, लेकिन खंभ मृदुतक जो होती है उसमें स्पंजी पैरेन्काइमा की समान की संरचना नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं संवहन पुल, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल ये दिख रही है, वैस्कुलर बंडल ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है। अब इनका काम क्या होता है, हर एक संरचना में जो है वैस्कुलर बंडल पाई जाती है और उनकी काम क्या होती है, वर्क क्या होती है, उनको जानना जरूरी होता है। जैसे कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो मध्य सिरा होती है, जो मिडिल लेयर होती है, इनकी जो संरचनाएं होती है संवहन पुल कहा जाता है, संवहन पुल होते हैं। और मध्य की जो सिरा होती है सबसे बड़े और संवहन पुल होते हैं और सभी संवहन पुल जो होते हैं क्लोरेटल तथा बंद, क्लोरेटल और क्लोज्ड होती है और इनके चारों ओर मृदुतक कोशिकाओं का बना आवरण होती है और इस कारण जो है बंडल शीथ कहा जाता है। और इसकी जो है जाइलम वेसल्स और ट्रैकेडियम, जाइलम रेसे और जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है और यह जो है जल को पानी के है ना जो जल होती है उनको पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इनका वर्क क्या होती है, जो पानी होती है उनको पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो जाइलम फ्लोएम को होती है, उसी प्रकार फ्लोएम जो है चालनी नलिकाएं सखी कोशिकाएं होती है। तो ये जो है एक प्रकार के फ्लोएम का काम जो है करती है कौन सी, वैस्कुलर बंडल।
ये जो वैस्कुलर बंडल का काम क्या होती है, एक प्रकार का फ्लोएम का ही वर्क करती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज पृष्ठधारी पत्तियों की संरचना, जैसे कि आम है, पीपल, बरगद इत्यादि में जो है ये संरचनाएं द्विबीजपत्री के अंतर्गत पाई जाती है, जो भिन्नता प्रदर्शित करती है अपर और मिडिल, मतलब ऊपर की जो संरचना होती है और नीचे की संरचना होती है, दोनों डिफरेंस पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, और क्या क्या चीजें उन संरचना में पाई जाती है, और ये स्ट्रक्चर उनकी बना दिया हूँ। और उसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे समद्विपार्श्विक पत्तियां।